एकदम चालू कर दीजिए। क्या समझे कि नहीं समझे? अब तुरंत ले दे के खत्म कीजिएगा तो वो होगा? तुरंत तुरंत खा लिए। अच्छा ये बताइए, ओ आप इतना सज धज के बाहर क्यों निकलते हैं? हा? ऐसे नहीं निकलिए बाहर, बाहर न तो लग जाएगा आपको नजरबा। कॉलेज जाइएगा इतना सज धज के? लिपस्टिक भी लगा लीजिए। इतना सज धज के मत जाइए। चलिए देखिए इधर, इसको तो कल भी पढ़े थे, इसको कल भी पढ़े थे। कौन चीज? सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, समाज सुधार संगठन। उसको लीजिए, काला मारकर टीका लगा दीजिए, ना कहीं नजर लग जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए इधर, सबसे पहला चर्चा किसका आएगा? ब्राह्मण समाज का। कौन समाज का? ब्राह्मण। कल भी बताए थे, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, एकदम बढ़िया से देखिए इसको। किसको? तब किसको? आपको। चलिए देखिए, ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 को। 1828 किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। उसके बाद देखिए, इन्हें भारत का पुनर्जागरण भी कहा जाता है। भारत का पुनर्जागरण के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है किसे? इसको युगदूत किसने कहा था? एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। सब याद रखिएगा, ठीक है। तो युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किए थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। जो लिखा है सिर्फ इसी को एकदम दिमाग में रखना है, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। अब अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछ दिया तब तो फिर उसका बातें अलग है। अभी भी बताएं कि इसका विस्तार रूप है, इतना शॉर्टकट में नहीं है। इतना शॉर्टकट में सिर्फ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं कि समय ज्यादा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। उसके बाद विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा का अंत किया, शारदा एक्ट के तहत। शारदा एक्ट के तहत। और उसके सहयोगी थे डेविड हैमर। डेविड हैमर। और इनको राजा राम मोहन राय को जो था फारसी, अंग्रेजी और उर्दू बड़ा वाला नॉलेज था। कौन वाला? कितना बड़ा? इतना बड़ा वाला नॉलेज किसको था? किसका? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को, ठीक है। कौन कौन भाषा? फारसी, अंग्रेजी और राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक पुस्तकें किस भाषा में लिखी? अधिक पत्रिका किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में। सबसे अधिक पत्रिका किसमें लिखी? सब जानकारी था, लेकिन तीनों का जानकारी था, तीनों का, ठीक है। तो किस भाषा में लिखा? किसके किसके साथ में? विलियम बेंटिक के साथ में 1829 में। और सहयोगी थे डेविड हैमर। हिंदू कॉलेज 1817। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब आगे। और उसका देखिए प्रसिद्ध एक तो पत्रिका लिखे थे सबसे अधिक किस भाषा में? फारसी भाषा में। और दो इनकी प्रमुख पत्रिका थी। ये दोनों पत्रिका को एकदम पिछला दिमाग में बिठा दीजिए जाके। मिरातुल अखबार और संवाद कैमुदी। मिरातुल अखबार और संवाद कैमुदी दोनों पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया था? आप पूछेगा क्वेश्चन अगर पूछ दिया, संवाद कुमुदी किस भाषा में लिखी गई पत्रिका है? कौन भाषा में? फारसी भाषा में। कोई दिक्कत? और मिरातुल अखबार दोनों की पत्रिका जो है कौन लिखे? राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? फारसी भाषा में। कोई दिक्कत? चलिए 1833 ईस्वी में इनकी मेनिंजाइटिस के कारण मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। कहाँ? लंदन में। कहाँ हुई? लंदन में। किस कारण? मेनिंजाइटिस रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का जो सत्ता था वो आ गया इस दोनों के पक्ष में आया नहीं। वो ब्रह्म समाज का हेड बनने के लिए, जैसे ही थे उसका मतलब सर्वे सर्वा बनने के लिए इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन किसके शिष्य थे? राजा राम मोहन राय के। शिष्य तो बहुत थे लेकिन ये दो प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। कौन कौन? दूसरा केशव चंद्र और पहला देवेंद्र नाथ टैगोर।
दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। पढ़ लिए, विवाद हो गया। और ब्रह्म समाज, विवाद में ब्रह्म समाज का बागडोर गया किसके पास? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। किसके पास? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। आगे चलकर इन्होंने भी वह चीज ब्रह्म समाज का हिस्सा हट के, ब्रह्म समाज को छोड़ के एक अलग समाज की स्थापना की, जिसका नाम है आदि समाज। कौन समाज? तो आदि समाज को किसने इसके संस्थापक कौन होंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ। तो ब्रह्म समाज, गुरु कौन? गुरु ने ब्रह्म समाज, गुरु ने ब्रह्म समाज, और पहला चेला ने आदि समाज। कौन चेला? इस दोनों में से भी सबसे मनपसंद का एकदम जो कहते हैं एकदम बढ़िया चेला जो थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1865 में आदि समाज का स्थापना किया। कौन समाज? गुरु ने किया था ब्रह्म समाज का। गुरु ने वे किया। जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है कि नहीं होता है? तो गुरु ने किया ब्रह्म समाज का, याद रखना। गुरु ने, और उसका जो प्रिय शिष्य में से दो शिष्य, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। इस दोनों में से भी प्रिय देवेंद्रनाथ टैगोर, जिसने आगे चलकर ब्रह्म समाज को भी छोड़कर एक नया समाज जिसका नाम है आदि समाज 1865 में इसकी स्थापना की। और केशव चंद्र ने वेद समाज की। कौन समाज की? याद रखिएगा इसको। केशव चंद्र ने 1867 में कौन समाज की? वेद समाज की स्थापना की। कोई दिक्कत? ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। आदि समाज और वेद समाज, कोई दिक्कत? ब्रह्म समाज गुरु राजा राम मोहन राय, और दोनों चेला, पहला चेला रविन्द्रनाथ टैगोर, उसने आदि समाज, और दूसरा चेला केशव चंद्र सेन वेद समाज 1867। गांधी जी से के जन्म से 2 साल पहले, 2 साल पहले। कोई दिक्कत? याद रहा कि नहीं? यहां तक में कोई दिक्कत है? ये पूरा एकदम कंप्लीट हुआ। एकदम शांत माथा से, बिना शोरगुल के, हल्ला किए, फदर फदर करते, बिना फदर फदर किए एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या कहाँ लिखा हुआ है। कौन? देवेंद्रनाथ किसका भाई? अब ये नहीं पता देवेंद्रनाथ टैगोर एक टैगोर लिखा रहेगा, तो वो दोनों अलग अलग थे। याद रहा? एकदम ध्यान से देख लीजिए क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा है। 3 गो ईस्वी है इसमें। 3 गो ईस्वी है। क्या गो ईस्वी है? 1 2 3 4 5 गो ईस्वी है। 6 गो। क्या गो ईस्वी? 6 गो। 28 में ये हुआ है। 17 में हिंदू कॉलेज। 29 में विलियम बेंटिक के साथ शारदा एक्ट के तहत सती प्रथा का खत्म। 1833 में मेनिंजाइटिस के कारण मृत्यु। 65 में आदि समाज, 67 में वेद समाज। कोई दिक्कत? याद रहा ईस्वी? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इधर आया जाए। हाँ, अब आइए यहाँ, कहा? आर्य समाज। कौन समाज पर? आर्य समाज। अब ध्यान से देखिएगा। आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। कौन सी है ये? संस्थापक। उसके बाद देखिए इधर, भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए यह किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। भारत किसके लिए है? भारतवासियों के लिए किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। 1875 में कहा? मुंबई में। इसका जो आर्य समाज का जो थी था, क्या कहते हैं, ब्रांच, उसका स्थापना किए थे 1875 में दयानंद सरस्वती ने। कहा? मुंबई में। और इसकी दूसरी शाखा उठा के ले गए थे लाहौर। कहा? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। वहां लेके गए कब? 1867 में। कहा लेके गए? कब लेके गए? 1800 है? 67 होगा, 76 होगा? क्या है? 76 है, 77 है? ये तो उल्टा होगा, कोई भी कीमत पर नहीं होगा। ये 1875 में मुंबई में किया है, 76 होगा, तो मिस हो गया लिखने में हमको। ठीक है, देखिए तो क्या है। हाँ, इसकी दूसरी शाखा वहां लेके गए थे लाहौर। दूसरी शाखा इसका लेके गए थे लाहौर। इसको रोकिए तो। ठीक है, चलिए देखिए इधर, आर्य समाज का संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती। 1875 में कहाँ खोले थे? सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कब? 1875 में। 1875
1875 में, 1875 में। उसके बाद देखिए इसकी दूसरी शाखा कहाँ लेके गए, लाहौर, लाहौर लेके गए 1877 में। 1875 में आर्य समाज कहाँ, मुंबई में, भारत में, कहाँ, भारत में, मुंबई में। और 1877 में पाकिस्तान में, लाहौर में, पाकिस्तान में, लाहौर में दूसरी शाखा थी। दूसरी शाखा क्या, कौन सी है भारत में, न रह है, अखरी छै नहीं, पहले रह है, पहले पूरे पाकिस्तान नहीं रहे यहाँ, आधो पंजाब छै न, पंजाब दू भाग में बटले, एगो पंजाब चल गए पाकिस्तान में, एगो पंजाब चले भारत में, ठीक है। आ एगो भारत के पंजाब के राजधानी चंडीगढ़, आ लाहौर के पंजाब, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब के राजधानी लाहौर, समझ लो, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, दयानंद सरस्वती, कौन सरस्वती, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है, हाँ, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ये सब याद है ना, पुराण क्या गो है, वेद क्या गो है, हाँ, ये सब भी पूछता है, याद रखिएगा। देखिए इधर, दयानंद, वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है, दयानंद सरस्वती का। उसके बाद देखिए 1834 में इसका क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में, कहाँ हुआ था, गुजरात में। और इसके बचपन का नाम क्या था, बम भोले, बम भोले सिंह। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बम बम भोले, बम बम भोले, कोई दिक्कत। शंकर, क्या याद रखना है, शंकर, कोई दिक्कत, याद रहा। किसका बचपन का नाम शंकर, अभी ये एक और आदमी आएंगे, उनका भी बचपन का नाम याद रखना है। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ, गुजरात में, कहाँ, गुजरात में, कब, 34 में। और उनका क्या था, बचपन का नाम शंकर था। और उनके जो गुरु थे, उनके गुरु जो थे, ये थे विरजानंद, क्या थे, विरजानंद के गुरु, विरजानंद का चेला कौन, शंकर। शंकर बचपन का नाम, पूरा दयानंद सरस्वती, कोई दिक्कत, याद रहा। तो दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, विरजानंद, कोई दिक्कत, याद रहा। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, अब आर्य समाज का संस्थापक कौन, कब हुआ इसकी स्थापना, कहाँ हुई, दूसरी शाखा, दूसरी शाखा लाहौर में, दूसरी शाखा लाहौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में, गुजरात में। उसके बाद इसका बचपन का नाम और उसके गुरु का नाम विरजानंद, याद रहा। सब दिख गया होगा क्या, आगे क्या कहाँ लिखा हुआ है, नहीं है, मुंबई ऊपर में नहीं, थोड़ा सा नीचे आके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब सती प्रथा, इन्होंने क्या क्या किया, देखिएगा। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, इस सब का क्या किया, विरोध किया कि पर्दा नहीं चलेगा, पर्दा नहीं चलेगा, सीधा एलईडी लगाइए, सीधा एलईडी लगाइए। पर्दा प्रथा का विरोध किया, ठीक है। और महिला शिक्षा, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इसका समर्थन किए। इसका क्या किए, याद रहा कि नहीं रहा, क्या क्या किए, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इसका क्या किए, विरोध किए। और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा, महिला शिक्षा क्या किए, उसका समर्थन किए कि खास करके इसको शिक्षा दो, ठीक है। 1886 में इनका विकेट गिर गया, 1886 में इनका विकेट गिर गया। किनका विकेट गिर गया, दयानंद सरस्वती का विकेट गिर गया। मतलब 1886 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। 1866 में, 1886 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए इधर, अब इनके शिष्य थे हंसराज, कौन राज, हंसराज, इनके शिष्य का नाम, अब इधर देखिए, इधर दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम विरजानंद, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम विरजानंद, हंसराज के गुरु का नाम, दयानंद सरस्वती के चेला का नाम, दयानंद सरस्वती किसके चेला थे, विरजानंद के। याद रहा कि विरजानंद के शिष्य दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती के शिष्य हंसराज, कौन राज, हंसराज। अब इसने क्या किया कि दयानंद सरस्वती गुरु थे, उनके नाम पर, उनके ही नाम पर डीएवी, डीएवी, अभी जो डीएवी स्कूल सब जो है, डीएवी स्कूल, देखिए डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज,
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये था डीएवी, ये था, इसी को कहते हैं डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी स्थापना की जो अब पूरे भारत में फैल चुका है, जो अब पूरे भारत में फैल चुका है, याद रहा। डीएवी मतलब अभी तक खाली गाड़ी में लिखा रखते देखते थे डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल, अब क्या है डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है तो स्कूल, कॉलेज है तो सी, एस लगेगा तो कोई स्कूल, सी लगेगा तो कॉलेज, आयु लगेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये डीएवी जो है पूरे भारत में, तो डीएवी का विस्तार कौन किए, हंसराज। हंसराज के गुरु का नाम दयानंद, सरस्वती के गुरु का नाम दयानंद, सरस्वती के बचपन का नाम बम बम भोले, दिल के राज खोले। ठीक है। चलिए देखिए अब आगे, अब आएंगे रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन अब आ गए आपके कौन गुरु, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ये क्या थे, युवा, मतलब इनको क्या क्या युवा कहते हैं, युवा तो सब होता है, सबका गति थे। क्या बोले अभी, रामकृष्ण मिशन के जो अथी हैं संस्थापक हैं वो है स्वामी विवेकानंद। आध्यात्मिक गुरु, हाँ क्या बोले, अब आध्यात्मिक गुरु बोले थे, शुरू में बोले थे कि नहीं बोले थे। हाँ, स्वामी विवेकानंद को कौन गुरु कहा जाता है, आध्यात्मिक गुरु। देखिए इधर, ये युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करते थे, कौन, विवेकानंद, ये युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। देखिए इधर, रामकृष्ण मिशन का जो था संस्थापक कौन थे, विवेकानंद। अब इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, नाम याद रहा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, कोई दिक्कत, नरेंद्र याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इधर संजय दत्त, इधर ना नरेंद्र मोदी, तब संजय दत्त को काहे छोड़िएगा, नरेंद्र याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम संजय दत्त नहीं, नरेंद्र, क्या तब लगवाना पड़ेगा आपको कजरवा, न तो लग जाएगा नजरवा, फिर कोई नहीं बचाएगा, समझे। रामकृष्ण मिशन का समझी कि नहीं समझी, रामकृष्ण मिशन का कौन से संस्थापक, स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। इसकी स्थापना देखिए 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी, इसको याद करती है घर में सबको, है? अब ये सबको याद नहीं करेगी फिर कैसे होगा। फॉर्म भरी या नहीं, बिहार एसएससी से हो गया परीक्षा, बिहार एसएससी का नहीं हुआ है, भले नहीं हुआ है। 12 जनवरी 1800, ये सबको पढ़ो लोग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, और विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु के नाम। अब देखिए डीएवी स्कूल हंसराज, हंसराज ने अपने गुरु के नाम पर बनाया, अपने गुरु के नाम पर दयानंद सरस्वती, ठीक। अब रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, अब उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने, स्वामी विवेकानंद ने, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र। ये कैसे आदमी है, जिनको साक्षात काली माँ दर्शन दी थी, साक्षात काली माता दर्शन दी थी, किनको, स्वामी विवेकानंद को, किसकी। चलिए देखिए इधर 1863 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना की, किसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 12 जनवरी 1863, कौन, स्वामी विवेकानंद। और देखिए इधर एक मिस हो गया, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है, क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और इसी 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस, युवा दिवस, 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 युवा दिवस, ठीक है। किसके जन्म पर, स्वामी विवेकानंद के जन्म पर युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है।
1867 में देखिए इन्होंने 1867 में बेलूर मठ का निर्माण किया था। बेलूर मठ का निर्माण कब किया था? 1867 में बेलूर मठ 1867 में। 1893 में देखिए इधर ध्यान देखिएगा, इधर इनके इनके क्या हुआ? चलिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ का निर्माण किया। किसका निर्माण? बेलूर मठ। देखिए इधर ध्यान से, 1867 में बेलूर मठ का निर्माण कैसे किया? 1887 में किसने? स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी? शिकागो कहाँ है? शिकागो है अमेरिका में। शिकागो है कहाँ? अमेरिका में। शिकागो कहाँ है? शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ। कौन सम्मेलन? लगभग 5000 लोगों ने भाग लिया। लगभग। अभी तो अमेरिका का था तो कोई छोटा मोटा तो लोग गया नहीं होगा, सब गया था एकदम धांसू, सब एकदम रईस, सब एकदम विद्वान पढ़ा लिखा आदमी, सब अपने अपने धर्म ग्रंथ को लेके वहां पहुंचे थे। पता है सब किस्सा? नहीं पता है? पता है, सब धर्म ग्रंथ लेके पहुंचे थे। और भारत का भी धर्म ग्रंथ क्या है? भागवत गीता। और ये भी लेके गए थे। कौन लेके गए थे? स्वामी विवेकानंद लेके गए थे वहां जब इनको भाषण, एक तो भाषण कर देने का मौका नहीं मिला, और जब मिला सबसे लास्ट में देते रहे, 72 घंटा तक देते रह गए थे एकदम 3 दिन तक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अभी सुनने वाला खा खा के आता था सुनने के लिए। ये सब आदमी थोड़ी थे, ये सब क्या हम लोग के तरह के आदमी थे? ये सब एक वैसने आदमी थे, बोलने के साथ एकदम लहर शुरू, सुनने के लिए लोग दौड़ने लगे। सबका बात सुनने के लिए कोई जाता है? नहीं जाता है। लेकिन अभी अगर बागेश्वर बाबा आ जाए, चाहे कोई बाबा आ जाए, तो सब लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कहीं एक बार ठोक दे कपार तो उधारे हो जाएगा। क्या अभी तक नगद में चल रहा है? अभी तक नगद में चल रहा है। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर बेलूर मठ का निर्माण किसने किया? और 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी में गए थे। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। वहां देखे आए थे। उसके बाद इधर देखिए, इधर वेदांत सोसाइटी। कौन सोसाइटी? इधर देखिए एक मिनट, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? ध्यान दीजिए इधर, बहुत बार पूछ चुका है सब क्वेश्चन। वेदांत सोसाइटी यह है कहाँ? न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। देखिए 1896 वेदांत सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में 1896 में की है। 1896 में किया। वेदांत सोसाइटी स्थित कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अमेरिका में कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद देखिए 1897 बेलूर मठ को मुख्यालय बनाया। बेलूर मठ को क्या बना दिया? बेलूर मठ को मुख्यालय बनाया। कब? अब देखिए इधर बेलूर मठ का स्थापना कब की? 1887 में। अब बेलूर मठ को मुख्यालय बनाए 97 में, 10 साल के बाद। समझे कि नहीं समझे? 1897 में क्या किए? बेलूर मठ को क्या किए? मुख्यालय बना दिए। और युवा अवस्था में ही क्या थे? इन्होंने ही कहा था कि क्या कहते हैं उसको, तलवारों के साए से इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? नहीं समझे? बोलिए तो एक बार जो हम बोले, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत? भारत माता की जय। देखिए 1902 में इनकी क्या हुई थी? इनकी मृत्यु नहीं थी, इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। लेकिन कहते हैं क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। अब मृत्यु, प्राण त्यागिए, अपने से मरिए या फजरी पे मरिए या कोई मार दे तो आपकी मृत्यु आजे हो जाएगी। ठीक है, तारीख आजे का हो जाएगा। 1902 में किनकी मृत्यु हुई थी? पढ़िए तो एक बार स्वामी विवेकानंद के बारे में जल्दी, एकदम तेजी में सर्किट घुमाइए, सर्किट तुरंत फटाफट। मुंडी हटाए, लीजिए मुंडी हटा दिए।
तुम भी देख लो अब एकदम बढ़िया से दिख रहा है। दिखा अब? कोई दिक्कत है? आप तो हमको देख रहे हैं, इधर में देखिए। कह रहे हैं दिख रहा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? दिख गया सबको? हाँ, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए इधर, गुरु, चेला, बचपन का नाम नरेंद्र, नरेंद्र दत्त, जन्म युवा दिवस उन्हीं के नाम पर। उसके बाद 1897 इसको मुख्यालय बनाया। 1887 में बेलूर मठ का निर्माण, 97 में मुख्यालय। शिकागो में भाषण कब दिए? 93 में। इनका विकेट कब गिर गया? 1902 में। 1902 में। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, इन्हें क्या क्या कहा जाता है? देखिएगा इधर, हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। किसे? नेपोलियन बहुत बड़ा भी एकदम अथी है। देखिए नादिर शाह को भी नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। एक तो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के ही थे। ठीक है, चलिए देखिए, भारत का नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को। हिंदू नेपोलियन, कौन नेपोलियन? हिंदुत्ववादी थे कौन? विवेकानंद। हिंदू नेपोलियन कहा जाता है किन्हें? स्वामी विवेकानंद को। तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए इधर, दोनों चीज इन्हीं को कहा जाता है। तूफानी हिंदू। कौन हिंदू? तूफानी हिंदू। एकदम इनका जो था, क्या कहते हैं उसका, मेमोरी पावर, न भूतो न भविष्यतो, न किसी में था और न कभी शायद ही होगा। ऐसा था इनका क्या, माइंड रीडिंग। सबके दिमाग को भी पढ़ लेते थे एकदम। क्या पूछिएगा वो भी पता था पहले, क्या पूछिएगा वो भी पता था। समझते हैं? एक पेपर को पूरे पढ़ लिए और फिर कलम से पूरे पेपर को लिख देना, इतना सहज बात है। हेडिंग तो पता नहीं रहेगा। दैनिक भास्कर पढ़े थे, दैनिक जागरण, हाँ पता है सब किस्सा? हाँ नहीं पता है? हाँ 700 पेज नहीं। देखिए वो कहते हैं किस्सा है कि बोट पर कहीं जा रहे थे, पानी वाला जहाज पे, इंग्लिश का शासन था उस समय। पेपर लेके पढ़ने लगे, एक हवा का झोंका आया, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, हवा का झोंका आया, उसमें हाथ से पेपर छूट गया। और कैप्टन पेपर लेता था पढ़ने के लिए। अब कैप्टन पेपर लेने के लिए आया तो पेपर मिला नहीं, पेपर उड़ गया। तो बोलिए पेपर उड़ गया। अब इनको इंग्लिश पढ़ाने लगे वो, तो इंग्लिश को पढ़ाएंगे क्या? तो अपने सब चीजें पढ़ के पहले से रेडी है। इंग्लिश तुम्हारा है तो क्या हुआ जानते हैं? हम भी हैं। हम भी नहीं है, हम हैं, जानते हैं हम हैं। अब सब कलम कॉपी लिए, पूरा का पेपर लिख के दे दिए। जो किस्सा सुनते हैं हम लोग का क्या है, अब राम रावण का किस्सा क्या करते हैं, सुनते करते हैं। थे उस समय? नहीं थे। नहीं थे। पूरा पेपर लिख दिए कागज पर, बोले कि जाके लाइन बाय लाइन मिला लीजिएगा, लाइन बाय लाइन मिला लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसा तो है। इसको पढ़ लिए, लिख पाइएगा लाइन बाय लाइन? नहीं लिख पाइएगा। याद तो रहने नहीं करेगा, लिख कर से पाएंगे क्या? कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा सब समझिए, इसी से समझिए कि कैसा था। ऐसे नहीं ना काली माता साक्षात दर्शन दी उनको, इनको स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को। चलिए देखिए इधर, तूफानी हिंदू कहा जाता है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद को। हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। ये सब किए देख रहे हैं। जो भी शिष्य आगे गया सब किसके कृपा से? और गुरु भी कैसा होना चाहिए? हाँ? गुरु ऐसा होना चाहिए जो चेले के दिल की बात समझ जाए। समझे कि नहीं समझे? गुरु ऐसा होना चाहिए जो चेले के दिल की बात समझ जाए। समझे? क्या बोले? हम अभी उतना हम में पावर नहीं आया जो आप सबके दिल की बात को समझ सकते हैं। भावना को भले समझ सकते हैं लेकिन दिल की बात को नहीं समझ सकते हैं। चलिए देखिए इधर, आइए देखिए इधर, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? यह याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? क्या क्या कहा गया? हिंदू नेपोलियन कहा गया,
और क्या क्या आ गया, तूफानी हिंदू कहा गया। और एस.सी. बोस ने किसकी उपाधि दी, आध्यात्मिक गुरु की। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। कोई दिक्कत। अब आइए थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। अब यहाँ देखिए, अब आएंगी भारत की स्वतंत्रता जननी कहा जाता है किसे, मैडम भिखाजी का माँ आई है दूसरी मैडम जी, ये है मैडम ब्लावाटस्की। मैडम ब्लावाटस्की, कसकी टस्की मैडम ब्लावाटस्की, याद रहा। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन, 2 आदमी। प्रमुख थी मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट। कर्नल आलकाट, मार्काट नहीं, कर्नल आलकाट, मार्काट से याद रखना है, कर्नल आलकाट। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद ने। और देखिए इधर 2 सोसाइटी याद रखिएगा एकदम ध्यान से, इसको बोल रहे हैं बार बार कि जिनका एग्जाम अभी लगभग में है वो एक्सरे और चेक्सरे दोनों का इस्तेमाल करके इसको याद रखिए। एक है वेदांत सोसाइटी, एक है, और ये इसका स्थापना हुआ है न्यूयॉर्क में। एक आया थियोसोफिकल सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद, वेदांत सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी में मैडम ब्लावाटस्की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ब्लावाटस्की और कर्नल मार्काट ने। किसने, आलकाट ने। किसने, आलकाट ने। याद रहा। ऑप्शन में ये रहा तो ये रहा तो, और दोनों रहा तो सी, ए और बी। अब ऑप्शन में कहाँ रहेगा वो देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन है दोनों। अब मैं इस दोनों में प्रमुख कौन है, मैडम ब्लावाटस्की, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, इसकी स्थापना कहाँ, कनाडा में। कहाँ, कनाडा में, याद रहेगा ये। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद, और थियोसोफिकल सोसाइटी कनाडा में मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट। को याद रहा। भारत की स्वतंत्रता जननी किसे कहा जाता है, मैडम भिखाजी का माँ। बताए थे ना, क्या बताए थे, तिरंगा लेकर कहाँ पहुंची थी, जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में। किसने, स्टुटगार्ट, क्या है स्टुटगार्ट, जर्मनी के शहर का नाम है। वही था एक सम्मेलन जहां पहुंची थी मैडम भिखाजी का माँ। क्या लेकर, तिरंगा लेकर। क्या लेकर। अब देखिए इधर, ये जो किए थे संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना। संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। संस्कृति और शिक्षा का क्यों इस पर जोर देते थे, देखिए कहते हैं गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेव नमो नमः। मतलब समझते हैं, गुणाः मतलब क्या होता है नहीं, पाप का पूजा सब जगह होगा, पाप का पूजा सब जगह होगा। गुनाह मतलब गुण, गुनाह सर्वत्र पूज्यन्ते, सर्वत्र मतलब गुण की पूजा सभी जगह होती है, इसलिए कहा गया गुनाह सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक। पिछले कार्यक्रम का पिछले का कोई पूजा, गुण अगर आप में है तो आप ही का चर्चा सब जगह। आपके दादाजी पिताजी का नाम कहीं लिया, वो एक लिखा हुआ रहेगा कि वासुदेव के पिता थे वसुदेव, लेकिन उनका पूजा कोई करते हैं, नहीं करते। करते हैं, बोलिए ना, हाँ करते हैं। बताइए, इनको तो सुने भी नहीं है। एक होता है संस्कृति और एक होता है शिक्षा। संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संस्कृत को इंग्लिश में शिक्षा कहते हैं। संस्कृति को कहते हैं कल्चर और शिक्षा को, एक होता है ज्ञान, ज्ञान को नॉलेज क्या कहते हैं। क्या होगा इस दोनों का परिभाषा, शिक्षा और ज्ञान किसको कहते हैं, ले रहे हैं, शिक्षा भी ले रहे हैं और ज्ञान भी ले रहे हैं। इसका परिभाषा कोई पूछ दिया तब किसको कहते हैं शिक्षा,
अध्ययन से जो हमें प्राप्त होता है उसे, और उस शिक्षा का सही सही उपयोग करना क्या कहलाएगा? आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है, समझिए इसको। कोई भी पूछ सकता है कि पढ़ रहा है, किसमें पढ़ रहा है, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बताओ शिक्षा का परिभाषा। शिक्षा किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, किसको कहते हैं? शिक्षा के अंतर्गत अक्सर ज्ञान भी आता है। समझे कि अध्ययन से जो प्राप्त होता है उसको, और उस शिक्षा का सही से, शिक्षा जैसे आया, शिक्षित अगर आप पूर्ण शिक्षित हो गए, वो अधजल गगरी छलकत जाए वाला नहीं, पूर्ण शिक्षित हो गए तो ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना। जी सर। चलिए इधर तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकट ने। कहा? कनाडा। कहाँ है कनाडा? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा। कल भी कनाडा के बारे में पढ़ाए थे। वैंकूवर द्वीप, कामागाटा मारू जहाज, गुरुदत्त सिंह 1914 था कि 13 था? 1913 था। संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना किसका मुख्य उद्देश्य था? वेदांत सोसाइटी का कि थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1866 में मद्रास में, कहा? 1866 में मद्रास में एक शाखा खोला। 86 में, 1886 में। हमको भी लगता है एक्सरे लगवाना पड़ेगा, एक्सरे से नहीं दिख रहा है, एक्सरे से नहीं दिख रहा है, गड़बड़ा जाता है। 1886 मद्रास में एक शाखा खोला गया। किसका शाखा खोला गया? अब देखिए इधर एक शाखा कहाँ गया? वो शाखा आर्य समाज का शाखा पहले मुंबई में और फिर लाहौर में। वेदांत सोसाइटी का पहले कनाडा में और उसके बाद मद्रास में। वेदांत सोसाइटी का पहले कनाडा में, उसके बाद मद्रास में। मद्रास में कब? 1886 में। 1800 वेदांत नहीं, क्या बोले, थियोसॉफिकल सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क और थियोसॉफिकल सोसाइटी कनाडा। पहले कनाडा और बाद में मद्रास। 1886 कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए अडियार, आगे चलकर मुख्यालय इसी को बनाया गया। अडियार को मुख्यालय, अडियार जगह का नाम है, अडियार जगह का नाम है। देखिए 1886 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरा शाखा खोला गया और उसके बाद मुख्यालय किसको बनाया गया? अडियार को। किसको बनाया गया? अडियार को। आगे चलकर अडियार को आगे चलकर क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। आगे चलकर किसको बनाया गया मुख्यालय? अडियार को। किसका मुख्यालय? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी का, याद रहा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास में 1886 में, जिसको आगे चलकर क्या किया गया? जिसका आगे चलकर अडियार को बनाया गया मुख्यालय। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार। कोई दिक्कत? अब इसी के सदस्य थी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी एनी बेसेंट, याद रहा? एनी बेसेंट किसकी सदस्य? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कहाँ की रहने वाली थी ये? आयरलैंड की। कहाँ की? आयरलैंड की। कहाँ की? पहले आयरलैंड एक था, अब दो हो गया है, एक उत्तरी आयरलैंड और एक, तो उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड में मिलता है तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। दक्षिणी आयरलैंड में, इसको एकदम याद रखिएगा, आयरलैंड पहले एगो था, अब आयरलैंड दो भाग में, उत्तरी आयरलैंड और, तो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है उत्तरी आयरलैंड। कौन आयरलैंड? उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो एनी बेसेंट किसकी सदस्य थी? कुंदन एसपी, एनी बेसेंट किसकी सदस्य थी? देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं बैठ के। आपको भी लगाना पड़ जाएगा तब कजरवा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही सदस्य थी एनी बेसेंट। यह कहाँ की रहने वाली थी? यह भारत आई। कहाँ आई? भारत आई और होम रूल प्रारंभ करना चालू की। कौन? होम रूल। तो होम रूल की जननी कौन हो गई? एनी बेसेंट, जो किसकी सदस्य थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और यह सफल हो नहीं पाया, यह सफल हो नहीं पाया और 1828 में प्रारंभ की थी। 18 यंग बंग, देखिए ऐसे करके काहे लिख देते हैं इसको, यंग बंग आंदोलन। देखिए एक है यंग बंग आंदोलन, एक है बंग भंग आंदोलन।
एगो है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन युवा द्वारा किया गया था। क्या था? और मतलब उसमें था कि बंग भंग आंदोलन में था पूरा देश एकजुट था, पूरा देश एकजुट था, और अंग्रेजी की हुकूमत को क्या करना था? झुकाने के लिए तैयार करना था। उसके आगे झुकी भी थी कौन? अंग्रेजी हुकूमत। बंग भंग आंदोलन पूरी देश की यूनिटी थी, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक थे, दोनों क्या थे? एक है यंग बंग आंदोलन। क्या है? ये भी बंगाली में हुआ था, ये भी बंगाली में हुआ था। इसको भी कहते हैं कौन सा आंदोलन? युवा आंदोलन। कौन आंदोलन? युवाओं के द्वारा किया गया आंदोलन, युवा आंदोलन। कौन आंदोलन? यंग बंग आंदोलन। कौन आंदोलन? और 1828 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया था। आज देखिए इधर हेनरी विलियम डेरेजेवो, हेनरी विलियम डेरेजेवो के नेतृत्व में किया गया था। ये कौन थे? नाम से क्या लगता है? अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। इसी के समय यंग बंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये क्या है? भारतीय प्रेस के यंग बंग आंदोलन जो था, इसमें इसका जो प्रमुख मांग था, वह मांग था कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता। अंग्रेज को जो मन होता था वो छापते थे, भारतीय को भी प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए, कि भारत में भी क्या ककुरकुंडी हो रहा है उसको छापा जाए, ताकि पूरी दुनिया इसकी सच्चाई जाने। समझे? ये क्यों, किसके द्वारा किया गया था? यंग बंग आंदोलन। आगे पढ़िएगा बंग भंग आंदोलन। कौन आंदोलन? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।